तो हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ स्कूल अलजेब्रा, मतलब कि ये जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। और अभी हम जो स्टार्टिंग में जो ट्रिक भी पढ़ेंगे वो रीड करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर वाली सारी। ठीक है, तो उसमें हमारी फर्स्ट है जो कि हम कॉमनली पढ़ते रहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो हम इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमें कैसे मिलता है ये हम देखेंगे। देखिए, जैसे हमारा प्लस में फॉर्मूला है वैसे हमारा माइनस में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ भी हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों ट्रिक हैं ये वाली, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये हमें कैसे मिलती है वो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब हमें यहाँ पे इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में प्लस 2ab और माइनस 2ab करना है। क्या करना है? प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से हम इसमें ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने ली है पहले, तो इसमें प्लस 2ab और माइनस 2ab एक साथ ले लेंगे, तो जो इसके पॉजिटिव वाले जो पॉइंट हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 4ab माइनस 2ab। ओके, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, इसके जो प्लेस हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस 4ab। ओके, तो यहाँ से हमें इतना मिल गया। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमारे साथ ये भी है, हम लिखेंगे प्लस के 4ab। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, हम लिखना चाह रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दैट मीन आप इजीली याद कर सकते हैं कि ए प्लस बी है, प्लस है तो यहाँ भी प्लस के 4ab होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस के 4ab होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले और ये दोनों आइडेंटिटीज़ मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिक हमारी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट इसी को हम सेम राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे कि हमने कहा है कि प्लस है तो प्लस का 4ab होगा, अगर माइनस है तो माइनस का 4ab होगा, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम इजी टू लर्न होगा आपके लिए। तो दूसरा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, की थी ट्रिक 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मोस्टली कॉमन आइडेंटिटी है जो मोस्टली हम देखने को मिल जाती है, एंड इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। हमने कहा था कि माइनस अगर है तो माइनस के 4ab होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिक 3 में हमारा इजी टू है। और एक और चीज़, जब दोनों साइड अगर कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो दो बोथ साइड इक्वल आएंगे, यानी कि LHS और RHS किसी भी आइडेंटिटी में रखेंगे तो हमेशा वो दोनों साइड इक्वल आएंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारी करेक्ट है। अगर आपको डाउट है कि इनकरेक्ट है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपकी निकली है आइडेंटिटी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तो इस तरह से इसको लिखेंगे ए माइनस बी और बी, और यहाँ पे आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसका दोनों में करेंगे ए स्क्वायर
क्योंकि कोई भी टर्म अगर 2 टाइम्स होता है तो उसकी पावर 2 होती है, माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों जैसे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ है। तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसका ईजी है, ईजी टू पुट कर सकते हैं आप इसको। अगर प्रूफ देखना है कि अगर इक्वल हैं तो हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करके ए और बी की यहाँ पे रखेंगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 हमने जो लास्ट वाली की थी सेम कनेक्टेड उससे है। हमें सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लास्ट आइडेंटिटी अपने देखी है वो है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो है। तो इजी टू फाइंड है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। कैसे आया? सिंपल है। तो पहले तो आप ये लर्न कर लें, अगर प्लस और माइनस के होल स्क्वायर को हम माइनस कर रहे हैं तो ab आएगा, और अगर प्लस कर रहे हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये वाला आएगा कैसे? सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला राइट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का राइट करेंगे ब्रैकेट, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने में क्या होगा, ये वाले जो साइन, इनमें जो साइन है इन साइड के वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन नहीं है तो भी माना जाता है, तो प्लस साइन होगा तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। बट अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, अब जो चीज़ इसमें प्लस माइनस दो हैं, जैसे प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, और बी का प्लस का बी स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा प्लस का 2ab और प्लस का 2ab, मिलाकर हो गया 4ab। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू 4ab होगी। अगर इसको हम लेते हैं प्लस में, माइनस साइन होगा तो 4ab आएगा। ये तो प्रूफ दिखाया है, लेकिन आपको डायरेक्ट लर्न करना है। और अगर प्लस साइन आता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली मेथड है सॉल्व करने का, दोनों के फॉर्मूलाज पुट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो कोई भी साइन एक्सचेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अंदर सेम साइन रहेंगे क्योंकि बाहर पॉजिटिव है ब्रैकेट के आउटसाइड में बाहर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2ab माइनस को प्लस का है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ईजी टू ट्रिक है। फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब लर्न है तो डायरेक्टली रख सकते हैं, नहीं है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा या फिर सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। मेथड सिंपल है, अगर प्लस माइनस है बीच में माइनस साइन है तो 4ab रहेगा, और अगर प्लस साइन है तो 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रिक नंबर 4। इसमें ये है हमारा, अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन दे रखी है, मतलब कोई भी ए प्लस बी और सी प्लस डी दे रखा है, मतलब तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड सिंपल है, इस वैल्यू को एक पहले इसमें से ए के साथ करेंगे, दूसरा बी के साथ करेंगे, यानी कि हम इसको ओपन करके इस तरह से लिख लेंगे ए सी प्लस डी बी सी प्लस डी। ठीक है, अब जो बाहर वाला है इसको अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए सी ए डी प्लस बी सी पी डी। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। कोई भी अब इसमें प्रॉफिट क्या होगा कि अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है किसी क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 10 इंटू 20 10 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 15 इंटू 20 15 इंटू 25, तो ईजी ये है कि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमारा 10 कॉमन है और यहाँ हमारा 15 कॉमन है। जो कॉमन है उसमें से टर्म कॉमन लेने के बाद इजीली 10 प्लस 15 इस तरह से लिख सकते हैं 25। तो हमारी जो कैलकुलेशन है इस मेथड से इजी हो जाती है, क्योंकि हमें अगर इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम इस तरह के ट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लाइट हो जाए, ईजी हो जाए, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से अब ये हो गया 10 प्लस 15। अब
क्योंकि इस मेथड से अगर देखें तो 25 के साथ आएगा कॉमनली, तो 20 + 25 और 10 + 50, ये हो जाएगा 45, 25 एंड आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह के टर्म है ट्रिक नंबर 6। अगर हमें बहुत सारे टर्म्स गिवन है प्लस में इन द ब्रैकेट और बाहर कोई टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे एक्स से एक्स भी सी। इसी तरह से अगर कोई एग्जांपल हमारे पास गिवन है जैसे इस तरह से, तो अगर हम सब में देखते हैं सारे टर्म्स में, तो हमें कोई एक कॉमन टर्म अगर सब में नज़र आता है तो सब में से उसको कॉमन हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो नज़र आया कॉमन 10 नज़र आया था, मतलब 10 मिला। तो बाकी अंदर के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको प्लस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको कॉमन ले लेंगे तो इसको प्लस करके इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, इजी टू मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 100 आएगी और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 अपना आंसर निकल आएगा। अलग अलग करने पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस आइडेंटिटी से हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये है हमारी लास्ट ट्रिक आज की आइडेंटिटीज़। तो इसमें ट्रिपल टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, a + b + c। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही सॉल्व कर सकते, देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने पीछे बताया a + b + c के ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख कर। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, a² + b² + c²। बाकी हम यहाँ से लिखेंगे 2 आएगा, उसके बाद ab, bc और ca। ठीक है, AB, BC और CA, बस यहीं पे ख़त्म है। आसानी से लर्न हो जाएगा और अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर में। अब ये कब रिप्लाई होगा, ये इस तरह से हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है तो हम इसकी कैलकुलेशन को इजी करेंगे। हमें इसके टर्म्स को देखकर ये पता लगाना है कि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी इसमें फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 10 2 टाइम्स है 15 25, तो हमारा ये हो गया a² b², इसके a b और c। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 15 की पावर 2, 25 की पावर 2। अब यहाँ पर हमारा 2 है, नहीं है तो कॉमन अगर मिलेगा तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये हो गया देखिए ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बी सी सी, तो अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है, दैट मीन हम इस पूरे को टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू आई आपकी 50 है और जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा 2500, 2500 निकलेगा। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई। अगर हम विदाउट आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते तो हमारा सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, आई होप सबको पसंद आई होगी आइडेंटिटीज़ और ट्रिक्स। सो थैंक यू सो मच।